सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन ऑफ द एल्केन। इस वीडियो में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन बात करेंगे ऑफ द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। सो वी विल बेसिकली knowing about the alkanes, what are alkanes, and it's the basic part of the organic chemistry and you should basically remember it all. So ये मैंने नोट्स बनाया है कुछ। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि रेडिकल चेन रिएक्शन ऑफ द एल्केन्स क्या होती हैं, एल्केन्स क्या होते हैं। सबसे पहले एल्केन्स के बारे में बात करेंगे। तो एल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं, व्हाट आर एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैंने कोई कंपाउंड लिया CH3 CH2 एंड CH3, इसमें आपको दिख रहा है इफ़ वी सी ऑल बॉन्ड्स आर द सिग्मा बॉन्ड्स। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें सारे बॉन्ड्स क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो। अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, इसमें खोल के लिखूँ, जैसे CH3 को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, CH2 को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, CH2 को खोल के लिख दिया, CH2 को मैंने खोल के लिख दिया, CH3 को मैंने CH3 को खोल के लिख दिया। तो हमको एक पता है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, एवरी सिंगल बॉन्ड विल कंटेन दी व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। वन सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ठीक है। अब देखो, मतलब इसमें देखो, अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को मैंने खोल के लिख दिया है यहाँ पे, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सारे बॉन्ड्स अगर सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसमें तो कोई पाई बॉन्ड हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अगर अगर हमारे ऐसे कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हो, तो वो क्या होता है, हमारा क्या, एल्केन होता है, ठीक है। अब अगर हम अल्केन के जनरल फार्मूला की बात कर लें, तो अल्केन का जनरल फार्मूला एक क्या होता है कि इसका जनरल फार्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2। CnH2n+2 is the general formula for the alkane, and where n is the number of the carbons, and by this formula basically ये जो हमारा फार्मूला है CnH2n+2, ठीक है, बाय दिस फार्मूला द अल्केन टाइप कैन बी नोन। मतलब अगर हम एक चीज़ कंसीडर करके देखें, तो हम लिख लेते हैं CnH2n+2, ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला है, ठीक है। सपोज करो ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला है, तो अगर हम कोई भी एल्केन लेते हैं, मतलब यहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ द कार्बन्स, तो समझ लो हम 4 कार्बन वाला एल्केन लेते हैं, तो 4 कार्बन वाला एल्केन, तो हम 4 कार्बन से तो हम कितने, 1 2 3 4, तो हमारा n क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। n हमारा 4 है, तो पुट कर दो n की वैल्यू 4, यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर दो, C4H2 इंटू 4+2, सो C4H कितना है हमारा, 2 4 8 +2 C4H 8+2 कितना हुआ, C4H10। तो C4H10 आपको फॉर्मूला किसका होता है, C4 किसको डिनोट करता है, ब्यूट को, ब्यूट। और हमारे हम एल्केन के लिए करते हैं तो ब्यूटेन, ठीक है। वैसे ही अगर हम करें, समझ लो कार्बन हम 5 ले लेते हैं, तो कार्बन 5 के लिए CnH2n+2, ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो फिर CnH2n+2 हमारा जनरल फार्मूला है, तो हम बेसिकली इसमें n की वैल्यू पुट कर देते हैं, C5H2 इंटू 5+2, तो C5H10+2 C5H12 आपका आंसर आ जाता है। बेसिकली अगर आप 6 कार्बन के लिए कर लो, तो सी को 6 के लिए कर लो, तो C डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, C6H2 फिर 6+2, तो C6H12+2, तो C6H14, ये आपका आ गया। C6 6 कार्बन किसको डिनोट होता है, हेक्स, तो हेक्सेन, ठीक है। और C5 किसको डिनोट करता है, कार्बन 5 इज द पेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन फॉर द सिनोनिम पेंट। सो क्या हम पेंटेन एल्केन के लिए करें तो क्या आएगा, पेंटेन। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे फॉर ब्यूटेन n इज इक्वल टू 4, तो C4 ये आपका C4H10 आ गया। फॉर पेंटेन क्या आ गया, N5, तो C5H2 5+2 2 5 10+2 12, तो फिर C5H12। हेक्सेन के लिए n इज इक्वल टू 6, तो C6H2 2 इंटू 6+2, तो 2 6 12+2 14, तो C6H14, ठीक है। ऐसे मतलब it is the formula for the calculation for the what, alkanes, for the determination of the alkane.
एंड इधर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो एल्केन होता है ना, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इन ऑल द एल्केन्स द हाइब्रिडाइजेशन इज द व्हाट, sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इन ऑल द एल्केन्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, बेसिकली मैंने ये बोला है कि जो एल्केन्स होते हैं ना, उनके इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, sp3। ठीक है, एल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। हमने बेसिक एल्केन्स के बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन ऑफ द एल्केन का क्या मतलब है कि फ्री रेडिकल चेन, जो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस होती हैं एल्केन्स के लिए, उसके अंदर बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है सबसे पहले हमारा इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपेगेशन, और एक आता है टर्मिनेशन। इसका थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसको हम बाद में क्लोरीनेशन वगैरह में देखेंगे कि ये 3 स्टेप्स में होता गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इनिशिएशन या प्रोपेगेशन या आपका क्या टर्मिनेशन में, इन स्टेप्स में होता क्या है, बेसिक्स पता होना चाहिए आपको। तो इनिशिएशन ऐसा स्टेप है जिसमें होता है जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की क्या होगी, जनरेशन होगी। ठीक है, अब जो प्रोपेगेशन होता है, इन द प्रोपेगेशन स्टेप देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। ठीक है, मतलब जो पहले तो आपका फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फ्री रेडिकल बनेगा, फिर प्रोपेगेशन में होगा कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्री रेडिकल विद द कंपाउंड्स, कि जो फ्री रेडिकल होगा वो क्या करेगा, कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और जो टर्मिनेशन स्टेप है ना, टर्मिनेशन स्टेप में ये होगा फ्री रेडिकल विल कोलाइड एंड रिएक्ट टू फॉर्म द स्टेबल एंड नॉन रेडिकल कंपाउंड। कि सबसे पहले हमें क्या हुआ, जिनको फ्री रेडिकल बन गया, फिर उसने कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, और फिर वो क्या करेगा, एक फ्री रेडिकल कोलाइड कर जाएगा क्या बनाने के लिए, एक स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए, जो क्या होगा, जो फ्री रेडिकल नहीं होगा, जो होगा नॉन रेडिकल कंपाउंड। ठीक है, अब इधर एक कंसेप्ट आता है हमारा डेल्टा एच का। सो व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी ऑफ द चेंज इन द, ठीक है, व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी। और अगर हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ये आगे हमारे इन्हीं तीनों स्टेप्स में, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड द टर्मिनेशन में हमारी एंथैल्पी का रोल आएगा। व्हाट इज एंथैल्पी, एंड एंथैल्पी इज आल्सो डिनोटेड बाय द डेल्टा एच, एंड एंथैल्पी इज द चेंज इन द हीट। बेसिकली एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज द चेंज इन द हीट। ठीक है, अब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही रिएक्शन में, और अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा एच की, तो हीट इमिट होगी। ठीक है, अगर हीट एमिट का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू द एंथैल्पी विच रिएक्शन इज द बेस्ट, अगर हम फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन आती है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन वगैरह रिएक्शन आती हैं, तो अगर एंथैल्पी के हिसाब से देखें तो कौन सी रिएक्शन हमारी बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट होती है हमारी क्लोरीनेशन, सेकंड में ब्रोमिनेशन, थर्ड में आयोडीनेशन, और फोर्थ में फ्लोरीनेशन। ठीक है, तो इतना हमारा थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, व्हाट इज एल्केन्स, क्या स्टेप्स होते हैं, और एंथैल्पी का फंक्शन। एंथैल्पी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो फिर हमारा हीट एमिट होगी। तो कुछ बेसिक्स और हमने एल्केन का जनरल फॉर्मूला कर लिया। तो थोड़ा नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमारा जो एल्केन, इधर हमको पता होना चाहिए कि जब हम मीथेन को हम क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें CH3Cl भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एक Cl ऐड हो जाएगा, तो मतलब CH3Cl बन जाएगा, तो ये मिथाइल क्लोराइड बन सकता है। या इधर दो H रिमूव हो जाएंगे और दोनों Cl ऐड हो जाएंगे, तो क्या CHCl2 बन सकता है। और अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 H रिमूव हो गए, 3 क्लोराइड ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा क्लोरोफॉर्म बन सकता है। और अगर सारे H रिमूव हो गए, चारों Cl, अगर 4 Cl अगर हमारे आ जाएंगे तो क्या होगा, CCl4 बनेगा, विच इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोकटायंस की और हमारे फ्री रेडिकल्स, तो कार्बोकटायंस को हम कैसे शो करते हैं, पॉजिटिव साइन से, और फ्री रेडिकल्स को हम कैसे शो करते हैं, डॉट के साइन से। अगर हम कार्बोकटायंस की बात करें तो कार्बोकटायंस, देखो हमने यहाँ पे कौन सा कार्बोकटायन बनाया है, टर्शरी कार्बोकटायन, इधर सेकेंडरी कार्बोकटायन, इधर प्राइमरी कार्बोकटायन। जो हमारा टर्शरी कार्बोकटायन है ना, व्हाट इज टर्शरी कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन में 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं, व्हाट इज मिथाइल ग्रुप CH3। तो मतलब देखो टर्शरी कार्बोकटायन में क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सेकेंडरी में 2 हैं, और
प्राइमरी में सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, ये CH2 नहीं है, CH2 अलग ग्रुप होता है, CH3 मिथाइल ग्रुप होता है। हमने CH3 वाले देखे थे, इसमें एक CH3 है ना, इसमें 2 है, इसमें 3 है, CH2 को नहीं गिनना हमने इसमें यहाँ पे। तो अगर हम फ्री रेडिकल के साथ में देखें तो यहाँ पे भी 3 हमारे आपके लगे हुए हैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इसमें 2, इसमें 1। मतलब फ्री कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव का साइन होता है और आपको फ्री रेडिकल में डॉट का साइन होता है, बाकी सेम होता है सब कुछ, ठीक है, बस साइन का अंतर है, ठीक है। तो ये मैंने कार्बोकेटाइन्स बनाए हैं, ये मैंने फ्री रेडिकल बनाए हैं, ठीक है। अब पर अगर इधर क्वेश्चन आता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन्स है ना, जो मैंने बनाए हुए हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन्स, प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स, अगर इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी कार्बोकेटाइन्स। इधर मैंने बोला कि टर्शरी कार्बोकेटाइन्स ज्यादा स्टेबल है, वो क्यों स्टेबल है? ठीक है, अब जो टर्शरी कार्बोकेटाइन्स हैं वो इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि क्यों, वाई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है टर्शरी, जो आपके कार्बोकेटाइन्स में टर्शरी का सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल। व्हाई आर द टर्शरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल, व्हाई, हमें क्यों ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं? सपोज करो, देखो, एक मिथाइल ग्रुप आपका एक इलेक्ट्रॉन देता है। आपको पता है कि आपका जो एक मिथाइल ग्रुप होता है, बिकॉज द मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन गिविंग, एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, एंड जो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या करेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना हमारा कार्बोकेटाइन का, उसको कम कर देगा। और जैसे ही हमारा पॉजिटिव चार्ज कम होगा वैसे ही आपका क्या, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मीन्स द डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज मीन्स द हाई स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे खुद देखें, इधर CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इधर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक CH3 तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर CH3 और इलेक्ट्रॉन दिया, इधर CH3 एक और 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें यहाँ पे। तो क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो गया तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इधर 2 बार ही दिया इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या हुआ, इससे थोड़ा कम हुई तो फिर कम स्टेबिलिटी, थोड़ी कम स्टेबिलिटी बढ़ी। इसमें क्या, एक एक ही बार इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बेसिकली मैंने ये बोला कि मिथाइल, बिकॉज कि why the tertiary carbocations are more stable than the primary carbocations, because the methyl group is giving, because the methyl group is electron giving and it decreases the positive charge, ठीक है, it decreases the positive charge and due to the decrease of the positive charge there is the high stability, ठीक है। हमने स्टेबिलिटी का फंक्शन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो इधर इधर भी मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, सेम चीज़ लिखी है कि यहाँ पे मैंने टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाया, इसने इसको मिथाइल, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मिथाइल ग्रुप्स गिव द इलेक्ट्रॉन, इससे पॉजिटिव चार्ज को कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। हेंस द टर्शरी कार्बोकेटाइन गिव्स द मोर इलेक्ट्रॉन्स देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सो इज बेसिकली मोर स्टेबल, सेम कहानी है। अगर आप इसको सिंपल चीज़ से समझोगे तो क्या मतलब, टर्शरी आपने समझना है कि टर्शरी जो कार्बोकेटाइन है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। एग्जांपल ट्रिक से याद रखना है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत पैसे वाला आदमी है, वो ज़्यादा पैसे दे सकता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो एक पुअर आदमी है, मतलब ही इज़ अ पुअर मैन, ठीक है, तो वो कम कम पैसे दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसकी लाइफ क्या होगी, कम स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू द रिच पर्सन और द व्हाट, टर्शरी कार्बोकेटाइन। आपने इसको सिंपल ट्रिक से याद रखना है। सो अब हम बेसिकली पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा बेसिकली, हमने बेसिकली पढ़ा कि कार्बोकेटाइन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्यों स्टेबल होते हैं आपके हमने बेसिकली कार्बोकेटाइन्स का बेसिकली फंक्शन पढ़ा कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन्स है वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो टर्शरी फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल के केस में पढ़ेंगे, इसमें नहीं होता ये इलेक्ट्रॉन वगैरह, इसमें तो एक स्पेशल फंक्शन, स्पेशल इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम आगे में पढ़ते हैं तो हम बेसिकली हम फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्री रेडिकल्स में टर्शरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इसमें भी टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब जो टर्शरी फ्री रेडिकल है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, और इसमें प्राइमरी फ्री रेडिकल सबसे लेस स्टेबल क्यों है, अब वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेसिकली हमने फिर क्या देखना था कि फ्री रेडिकल के केस के अंदर हमारा टर्शरी जो हमारा का फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो जो आपका जो टर्शरी फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, बेसिकली क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ होता है बिकॉज ऑफ द सॉरी क्या एक इसमें इसमें बेसिक कंसेप्ट यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम सपोज करो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टर्शरी, सपोज करो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने टर्शरी, मैंने आपको फ्री रेडिकल बना दिया। फ्री रेडिकल में बेसिकली क्या होता है,
फ्री रेडिकल को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से करते हैं ना डिनोट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इस ये टर्शरी मैंने फ्री रेडिकल बना दिया ना, तो इसको मैं कुछ ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, CH3 को मैं CH2H करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो आपका यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, ये क्या करता है कि ये यहाँ पर इस H के साथ एक कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये किस एच के साथ करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जो मतलब जो एच किसका जो हाइड्रोजन किसका हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन हो, ठीक है। ये यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, मतलब यहाँ पे जितने ज्यादा एक एच है, तो यहाँ पे मतलब सपोज करो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स कितने हैं, 3 हैं। तो एक मिथाइल ग्रुप में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल हमें हाइड्रोजन कितने होंगे, कितने होंगे, 9 हो गए ना। 9 हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3, एक 6 और ये 9। तो 9 हाइड्रोजन, तो मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे जैसे सेकेंडरी में कितने हैं, 6 है, 6 आपके हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। यहाँ पे एक 3 है, तो यहाँ पे 3 ही हाइपर कॉन्जुगेशन होंगी, ठीक है। तो इस जितनी जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ पर मतलब more the hyperconjugation, more the stability। हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने बेसिकली पढ़ा, सपोज करो ये वाला मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका कार्बोकटायन है, और ये मैंने आपका बना दिया फिर रेडिकल। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, पर दोनों में फर्क क्या है, ये कार्बोकटायन है, इसमें प्लस चार्ज है, उसमें डॉट है। इसमें जो ये टर्शरी मैंने कार्बोकटायन बनाया और मैं टर्शरी फ्री रेडिकल बनाया, टर्शरी कार्बोकटायन है और ये टर्शरी फ्री रेडिकल है। इसमें क्या होता है, इसमें किस चीज़ का बेसिकली इसमें मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन का फंक्शन चलता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और फिर वहीं जहाँ पे फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ना गेशन टेक प्लेस करती है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इज इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस which is equal to the what number, which is equal to what number of hyper conjugation is equal to stability, ठीक है। तो टर्शरी में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, हम हमारे चैप्टर का नेम क्या, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन ऑफ द एल्केन। तो यहाँ पे एक बेसिक रिएक्शन आते हैं जिसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। सो व्हाट इज हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में क्या होता है, बेसिकली हैलोजिनेशन में हैलोजेंस आर यूज, व्हाट आर हैलोजेंस, ClBr, IF। इनके पास ऐसे हैलोजेंस होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। क्लोरीन की हैलोजिनेशन में हम बोलेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन की ब्रोमिनेशन, आयोडीन की आयोडीनेशन और द फ्लोरीन की फ्लोरीनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन में हैलोजेंस यूज होते हैं, ठीक है। देखो अब जो हैलोजिनेशन होती है ना, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ द हैलोजिनेशन, एग्जांपल हैलोजिनेशन का क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन विच इज द मीथेन। मतलब हैलोजिनेशन का हमने क्या पढ़ा एग्जांपल, बेसिकली क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ना है। इसमें 3 स्टेप आएंगे, क्या, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड द टर्मिनेशन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमने क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन कर रहे हैं हम। तो क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन इज द एग्जांपल ऑफ द हैलोजिनेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली in the chlorination of the methane, what is the formula of the methane, methane का formula होता है आपका CH4। तो आपका CH4 को मैं खोल कैसे लिख सकता हूँ, C और H हो गया ना, ये CH4, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मीथेन की हम क्लोरीनेशन कराते हैं, मीथेन को जब हम क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और इसको यूवी लाइट को हम H न्यू से भी हम इसे
डिनोट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये बना देता है हमें CH3Cl एंड द HCl। ठीक है, CH3 मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोमीथेन हमें मिलता है। ठीक है, और अब जब हम फिर हमें क्या करते हैं कि हम जब इस रिएक्शन को फर्दर हम प्रोड्यूस, फिर ये रिएक्शन फर्दर भी हो सकती है कि हम क्लोरोमीथेन को हम क्या करते हैं कि क्लोरोमीथेन को हम क्लोरीनेशन कराते हैं, तो हम ये CH2Cl2 देता है हमें, CH2Cl2। व्हाट इज द CH2Cl2, मेरे को चेक करने दो एक बार। CH2Cl2 इज द मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, CH2Cl2 इज द मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, और CHCl3 क्या होता है? CH3 और इस मतलब हमने HCl था ना, हमने मिथाइल क्लोराइड हमें मिला। ठीक है, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड हमें सबसे पहले मिला था, क्लोरोमीथेन यानी जब हमने मिथाइल क्लोराइड मिला तो हमें मिथाइल क्लोराइड को हमने फिर इसकी क्लोरीनेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें मिथाइलिन क्लोराइड मिला। मतलब हमारे से एक 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 CH2 चला गया, मतलब एक H चला गया यहाँ से और एक Cl ऐड हो गया, तो मिथाइलिन क्लोराइड और HCl। फिर हम इसकी क्लोरीनेशन कराएंगे तो फिर हम क्या, फिर हमें क्या मिलेगा इन द, फिर हमें क्या मिलेगा, मतलब हमने CH2 मतलब मिथाइलिन क्लोराइड की हमने फिर क्लोरीनेशन कराई, तो एक H चला गया, एक Cl ऐड हो गया, तो क्या होगा, CHCl3 बन गया ये, विच इज द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और इसके बाद CH3 की हम फिर से CHCl3 से हम फिर क्लोरीनेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या बना देगा, CCl4, मतलब एक CH चला गया, एक Cl ऐड हो गया, CCl4 बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और क्या बना, HCl बन गया। सो इसमें कुछ ज्यादा मेरे को मुश्किल लग नहीं रहा, इसमें क्या करना है, आपने एक Cl ऐड करना है, एक H रिमूव करना है। ठीक है, और बार बार क्लोरीनेशन करानी है 4 स्टेप में, जब तक आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म ना हो। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ द हेलोजिनेशन देखें तो मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड द टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन स्टेप होता है ना, इनिशिएशन स्टेप में बेसिकली क्या होता है, आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब इनिशिएशन स्टेप में होता है कि जो क्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट करेंगे ना, Cl2 होता है ना, तो Cl2 पहले HNO की प्रेजेंस में आपका टूट जाएगा। ठीक है, Cl बना लेगा, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, डॉट का मतलब फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, अब प्रोपेगेशन स्टेप क्या होता है, प्रोपेगेशन स्टेप में भी 2 स्टेप आते हैं, मतलब प्रोपेगेशन स्टेप 2 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 ऑफ प्रोपेगेशन में क्या होगा कि सिंपल CH4 था हमारा, CH4 था, इसको हमने CH4 था, इसको Cl के एक पार्ट से रिएक्ट कराया, तो ये H और Cl ये रिएक्ट कर गए, HCl बना लिया इन्होंने, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, डॉट आ गया। ठीक है, और इन दिस सेकंड स्टेप में क्या होगा कि CH3 था ना, ये CH3 को हमने Cl2 के साथ फिर रिएक्ट कराया, फिर ये CH3Cl बन गया, CH3Cl बन गया और Cl फ्री रेडिकल अलग हो गया। ठीक है, अब हम टर्मिनेशन स्टेप में देखेंगे, हम टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, व्हाट इज द टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप इज द फाइनल स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप इज ऑल्सो नोन एज द फाइनल स्टेप। इसमें क्या होगा कि हम जो हमारे पास लास्ट में क्या बचा था, ये हमारा CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल बचा था, इसको हम क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमारा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या बनाना था हमने, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, एंड विच इज द नॉन फ्री रेडिकल, मतलब हम टर्मिनेशन स्टेप में क्या करेंगे, हम 2 फ्री रेडिकल्स को आपस में मिला लेंगे और उन 2 फ्री रेडिकल्स को आपस में मिलाने से एक नॉन फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसको CH3 प्लस Cl भी कर सकते हो, अब इसे Cl भी कर सकते हो। ठीक है, Cl फ्री रेडिकल Cl2 बना लेगा, आपका नॉन फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो इसको आप सिंपल 2 तरीके से भी कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की फर्दर डिस्कशंस को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।